ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा जो बाबा ने हमें महावाक्य बताए हैं, बाबा बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब समस्याओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अभी हमें कौन से संस्कार बनने हैं? स्वर्गवासी। जैसे हमारे स्वर्ग में संस्कार होंगे ना, वैसे अभी बनने। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी समस्याएं हैं ना, वो मुझे दे दो। समस्याओं के कारण हमारा जीवन बोझ वाला अनुभव, तो ये भी संस्कार रह जाएंगे ना। हमें बहुत काल, बहुत समय से हमें ये अभ्यास संस्कार बनाना है अपना। अब समस्याओं के बंधन में बंधकर हम टेंशन करेंगे, परेशान होंगे, खुश नहीं रहेंगे, दुखी अशांत हो जाओगे, तो हमारे संस्कार तो बने ही नहीं ना। एक तो हमारे संस्कार कैसे बन जाएंगे? बोझ उठाने के, दुखी होने के, अशांत होने के, परेशान होने के, दूसरों को भी परेशान करने के, क्योंकि हमारी परेशानी से और भी तो परेशान हो रहे हैं। तो हमेशा अब हमें अपने संस्कारों पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं जितना हम अभी अतीन्द्रिय, यहाँ पे भले बाहर का सुख तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमें कौन से सुख में रहना है? अतीन्द्रिय सुख में। हमें अंदर शांति बाहर हमें नहीं मिलेगी, लेकिन आत्मा को अंदर से शांत रहना है, आत्मा के संकल्पों को शांत रखना है। कैसे? सब कुछ बाबा को देते जाओ। मुझे सुख स्वरूप, सुख के संस्कार अभी से बनाना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कोई भी दुख की बात आपको परेशान कर रही है, जिसके कारण आप बाहर से, भले बाबा ये नहीं कह रहे बाहर से आप हाँ हाँ हूँ करके ऐसे खुशी में रहो, ये नहीं। बाबा अभी इंटरनल स्टेज बना रहे हैं। बाहर तो दुनिया में है ही दुख, लेकिन हमें फिर ऐसे दुखियों जैसे भी नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर मुझे सारे दुखों का, समस्याओं का, परेशानियों का जो भी बोझ है ना आपके पास, वो मुझे देते जाओ। आप सिर्फ ये संस्कार बनाओ अपना कि मैं सुख स्वरूप, मुझे सदा सुख का अनुभव करना है, शांति का, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहने का, खुशी वाली जीवन का, और बोझ वाली नहीं। इस समस्याओं का बोझ भी आप अपने ऊपर नहीं रखो। बाबा लोगों को बोझ किसका है? बच्चों का, गृहस्थी का, धंधे का। बाबा ने तो कह दिया है ना, सब कुछ मुझे दे दो। तो ये हमें प्रैक्टिकल करना है, तभी हमारा अभी से ही वो संस्कार बनेगा। बिना बोझ वाली जीवन, बिना टेंशन वाली जीवन, दुख शांति, बिना दुख शांति वाली जीवन, सदा सुख शांति वाली जीवन। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जांच करते जाओ। अब कोई भी चीज से हमें दुख शांति वाला जीवन महसूस होता है, आपको लगता है, आप चाहते हो छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, बार बार आ रहा है, तो हमें तुरंत क्या याद रखना चाहिए? बाबा। जब भी आप ये दुख लेना नहीं चाहते, ये समस्या का बोझ अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हो, लेकिन आ रहा है, बार बार वो चीजें दिख रही हैं, आपको बोझ अनुभव हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं, दुख हो रहा है, तो कम से कम आप बाबा तो बोल सकते हो ना। बाबा दिल से बोलना, क्योंकि लेकिन आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप देना नहीं चाह रहे हो और बाहर से बोल रहे हो बाबा, और मुझे समस्याओं को सॉल्व करनी है, मुझे बोझ उठाना है। अंदर से ये फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए, नहीं अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, बाबा को दे दिया ना। ऐसे ऐसे करके आप बाबा को सब देते जाओ। जितना हम छोड़ना चाहेंगे कि हाँ मुझे इस चीज का बोझ नहीं लेना है, तो बाबा आप ही ले लेंगे। लेकिन आप छोड़ना ही नहीं चाहोगे, तो फिर बाबा भी आपकी चीज क्यों लेंगे फिर? तो बाबा कहते हैं
अब इस दुनिया में रहते अतीन्द्रिय सुख में रहो, आत्मा शांत स्वरूप रहे। कर्म तो करना ही है, लेकिन संस्कारों का हमें बहुत ध्यान दें। मन और बुद्धि के लिए तो बाबा कहते ही हैं, पर बाबा आज हमें संस्कारों के लिए भी कह रहे हैं। अपने संस्कार भी देखो, अभी भी आपके वो दुखी रहने, शांत रहने वाले संस्कार तो नहीं है, बोझ उठाने वाले संस्कार तो नहीं है, तो उसको भी हमें परिवर्तन करना है। अब असुरी छीछी दुनिया में रहते हुए अपनी ये दो आंखें तो देख रही हैं, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि की आंख बंद कर देंगे ना इस दुनिया को देखने की, तो फिर वो चित्र हमारी बुद्धि में रहेंगे ही नहीं। अब आत्मा की स्मृति में रहकर इस दुनिया में रहना है। ये पुरानी दुनिया तो है, अब इसमें हम क्यों रह पड़े हैं अभी तक इस पुरानी दुनिया में? क्योंकि इसी दुनिया में रहकर, इसी दुनिया में, इसी पुराने शरीर में रहकर मुझे आत्मा को अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। मुझे अभी ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, ये जो हमारी डिग्री है ना, ये मुझे इस शरीर में रहकर प्राप्त करनी है। क्योंकि सत्युग में तो मैं ये डिग्री प्राप्त करके फिर ही जाऊंगी। जैसे नहीं, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, समझो कोई डॉक्टरी का एग्जाम दे रहा है, तो पहले उसको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसको उस डॉक्टरी वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर जाके उनको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, तब जाके वो डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन कॉलेज में रहते रहते या एंट्रेंस एग्जाम देते देते थोड़े डॉक्टर बनेंगे। उस समय तो वो उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अर्थात अपने अंदर, अपनी बुद्धि में वो एजुकेशन, उसके बारे में जानकारी डाल रहे हैं। बुद्धि में ही होती है ना सारी बातें। तो बाबा कहते हैं इसी रीति हम भी सत्युग में जाने वाले हैं, लेकिन सत्युग में जाके हम सत्युग में कैसे रहना है, कैसे सोचना है, कैसे हमारी बुद्धि होगी, कैसे हमारे संस्कार होंगे, कैसे हमारी कर्मेंद्रियां काम करेंगी, वो सब वहां नहीं सीखना है, अभी इस जन्म में सीखना है, लास्ट कलयुग के अंत वाले जन्म में। क्योंकि वहां उस दुनिया में जो भी हमारे संस्कार होंगे उसकी पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वहाँ शिव बाबा टीचर भी नहीं होगा हमें पढ़ाने के लिए। अभी बाबा हमें उस दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी डिग्री पे अचीव करना? जैसे देवी देवता एक डिग्री है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हमारी आत्मा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर्वगुण होने चाहिए, 16 कलाएं होनी चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी होनी चाहिए हमारी आत्मा डबल अहिंसक होनी चाहिए। डबल अहिंसक अर्थात काम कटारी भी नहीं चलाना, बाहुबल की लड़ाई भी नहीं लेना। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर बात की मर्यादाएं भी होनी चाहिए हमारे अंदर। जब ये सब चीजें मुझे आत्मा में आ जाएंगी ना, तो मैं क्या बन जाऊंगी? देवात्मा। अभी मैं असुरों जैसी आत्मा थी। मैं क्या करती थी पहले? कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, असुरी स्वभाव, संस्कार जो भी हैं, उन सब चीजों से अपना काम जीवन जीती थी। इन सबको यूज करके हम जीवन जीते थे ना। अब हमें इनके बदले सर्व गुणों को यूज करना है, 16 कलाओं को यूज करना है, संपूर्ण निर्विकारी रहना है, अहिंसक रहना है और मर्यादा पुरुषोत्तम रहना है। इन सब क्वालिटीज को यूज करके
मुझे अपना जीवन जीना है, उसकी प्रैक्टिस अब बाबा हमें करा रहे हैं। तो जब मैं ऐसा इन सबको यूज करते हुए ये जीवन जीना सीख जाऊंगी इसी पुराने शरीर में, इसी पुरानी दुनिया में, बाबा कहते हैं आप बदल जाओ, आप अपना हर्षित मुख चेहरा रखो, आप सहनशील बन जाओ, आप गुणवान बन जाओ। लोगों को नहीं देखो, सामने वाला भी अच्छा तरह मेरे से बिहेव करे तो मैं नहीं। अभी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ना, डॉक्टरी की पढ़ाई जो पढ़ेगा वही उसके लिए ध्यान देकर पढ़ेगा ना। ये थोड़ी वो बोलेगा नहीं पहले मेरे घर वाले भी सब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े, मेरे फ्रेंड्स भी पढ़े तो मैं पढ़ूंगी। नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे ही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना। मुझे उन दवाइयों के बारे में के नाम याद करने पड़ेंगे, मुझे ये सब जानना पड़ेगा कैसे हमारा बॉडी वर्क करता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो ऐसे अभी हम आत्माओं को परिवर्तन होना है। आत्मा में जो गुण संस्कार होते हैं, शक्तियां होती हैं, वो अंदर धारण करके उसको यूज भी करना है। बाबा कहते सदा हर्षित मुख रहो। अब कोई सामने हमें गालियां दे रहा है, लेकिन बाबा ने तो बोला है हर्षित मुख रहना है, तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना हर्षित मुख बनने की। तो कैसे रह सकते हैं, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। कौन सी शक्ति? सहनशील और समाने की शक्ति। जब हम बाबा को याद करके, सामने वाला हमें गाली दे रहा है और हम बाबा को याद करके वो याद करेंगे बाबा मैं सहनशील आत्मा हूँ, मुझे आत्मा में समाने की शक्ति है, तो जो भी वो कड़वे शब्द होंगे ना वो आपको लगेंगे ही नहीं। और अब समाने की शक्ति मतलब वो बाबा तक पहुंच गए, मैंने कुछ सुना ही नहीं, सब बाबा को दे दिया। तो ये सब हमें प्रैक्टिकल में यूज करना है, तभी तो हम हर्षित मुख रह सकेंगे ना। और भी बाबा बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं। अगर हमें हर्षित मुख रहना है, सामने वाला गालियां दे रहा है, तो हमें उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है, तो आप ही हमें उस आत्मा के ऊपर रहम आएगा और हम हमारे चेहरे के एक्सपीरियंस फीचर्स चेंज नहीं होंगे, हम एकदम नॉर्मल रहेंगे कि बाबा। और हम संकल्प क्या करेंगे, बाबा इस आत्मा को भी समझ दे, इसके भी ये कड़वे शब्द खत्म हो जाए, ये आत्मा भी अब अपने मुख से कड़वे शब्द ना निकाले। इसका भी हमें अभ्यास करना है ना। जब भी हम बाबा को याद करते हैं एकांत में, तो उस समय हमें अभ्यास करना है। अगर कोई भी मुझे ऐसा कुछ बोलेगा तो मुझे आत्मा को बाबा के कौन कौन से पॉइंट याद आने चाहिए, उसको हमें रिवाइज करना है। क्योंकि अगर हम, हालांकि बाबा तो कहते हैं जब तुम मुझे याद करो तो एकदम अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, लेकिन वो स्टेज हमारी धीरे धीरे आएगी। मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हों, और हम बाबा के पास बैठकर हम चाहें कि एकदम साइलेंस हो जाए तो नहीं हो सके। पहले आपके मन में जो क्वेश्चन है, जो बातें हैं, जो धारणा आपको करनी है, वो सारी आप बाबा से डिस्कस कर लो। बाबा से जो कुछ भी बोलना है, फिर धीरे 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 वो साइलेंस वाली स्टेज आ जाएगी। ऐसा लगेगा बाबा मुझे आत्मा में बहुत शक्ति भर रहे हैं। जैसे बाबा जो हमें हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट बताते हैं, उनको भी यूज करके हमें ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर धारण करनी है, तभी जाके हमें देवी देवता की डिग्री मिलेगी। देखो कोई कोई देवी देवताओं की बहुत विधि पूर्वक पूजा होती है, किन्हीं की नेमिनाथ जैसे होती है, किन्हीं की साल में एक बार होती है। बस एक बार वो मंदिर खुला, पूजा करी, बस बंद। फिर दूसरे साल इस दिन खुलता है। मतलब खुलता है मतलब सब लोग उस मंदिर की तरफ भीड़ लगा के वहां पे दर्शन करने जाते हैं। क्यों? राधे कृष्ण की रोज सुबह शाम इतने कपड़े, उनके चेंज आदि करना, मालाएं आदि, भोग आदि। उसे राम सीता का इतना नहीं, फिर दूसरे और देवी देवता हैं उनके इतने नहीं।
क्यों? क्योंकि इन राधे कृष्ण की आत्मा ने, राधे कृष्ण की आत्मा ने परमात्मा की इस पढ़ाई को, जो बाबा अभी हमें पढ़ा रहे हैं ना, जो हमें बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सर्वगुणों को धारण करना है, 16 कलाओं को धारण करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अहिंसक बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। बाबा की एक एक बात, ज्ञान के पॉइंट को सुनकर धारण कर कर वो आत्माएं ऐसा बनी। उन्होंने खुद की मेहनत से अपने अंदर हर गुण की धारणा की, हर कला अपने अंदर लाई, संपूर्ण निर्विकारी रहे, अहिंसक बने, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसी कलयुग के अंत में रहकर। ऐसे नहीं वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं तो उनको कोई बाबा ने स्पेशल और कोई तरीके से उनको पढ़ाया, नहीं, इसी कलयुग के अंत में ही परमात्मा की पढ़ाई उन्होंने भी पढ़ी। तभी तो आजकल किन्हीं किन्हीं देवी देवताओं को काला दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वही आत्माएं जो सत्युग में देव आत्माएं थी, वही आत्माएं 84 जन्म बाद विकारों के वश होकर काली बन गई थी। और उन्हीं आत्माओं ने परमात्मा की ये पढ़ाई पढ़ के, परमात्मा को याद करके अपने अंदर फिर से वो गुण, शक्तियां, कलाएं भरी, मेहनत करके। अभी भी मेहनत करते हैं ना, कई कई लोग अपना कोई संस्कार खत्म करने की मेहनत करते हैं अपने अंदर। वो पढ़ाई और वो सब तो अलग बात है। जैसे किसी में झूठ बोलने की आदत होती है, किसी में इधर उधर की बातें, इधर कोई इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे, किसी में व्यर्थ चिंतन। लोग करते तो हैं अपने जीवन में पर कर नहीं पाते, अपने मन को शांत नहीं कर पाते, अपने मुख को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं पाते, हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आंख को, नाक को। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता था कि इन कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा को कौन शक्ति देने वाला है ताकि मैं मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकूं? परमात्मा बाप। परमात्मा नाम तो बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, परमपिता भी बोलते हैं, परंतु आज तक ये समझ में नहीं आया कि परमात्मा मुझ आत्मा का बाप है। तभी तो परमात्मा के बाद परमपिता आता है, अर्थात परे से परे रहने वाली आत्मा मुझ आत्मा का बाप है, जो परे से परे रहता है। परे से परे का परम धाम, सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम में। और परम के 2 अक्षर होते हैं, ऊपर परे से परे, और दूसरा शक्तिशाली, हर बात में ऊंची, रहने का स्थान भी ऊंचा, शक्तियां, गुण, ज्ञान भी ऊंचा। वो मुझे आत्मा का बाप ही मुझे इतनी शक्ति दे सकते हैं कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों को, स्थूल कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में चला सकूं। मन को बोलूं तो यही सोच, तो वो वही सोचेगा, बुद्धि वैसा ही निर्णय करेगी। संस्कार सुखदाई, शांति वाले हो जाएंगे। कर्मेंद्रियां अपने अपने ऑर्डर पे चलेंगी, ज्यादा नहीं, मुख ज्यादा नहीं बोलेगा, ज्यादा नहीं खाएगा, आंखें इधर उधर नहीं जाएंगी, कान इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे, उल्टे सुलटे संबंध व्यवहार में हम नहीं फंसेंगे। ये भी तो होने चाहिए, लोग चाहते नहीं है हम उल्टे सुलटे संबंध व्यवहार में फंसे, संबंध संपर्क में फंसे, लेकिन संस्कार बने हुए अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी इधर से, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, फिर बीच में खुद फंस जाते हैं। तो ये सब हमारी आत्मा को शक्ति देने, समझ देने वाले कौन है? आत्मा का बाप परमात्मा। इसीलिए देखो, जब भी किसी मनुष्य आत्मा के संबंध या संस्कार अच्छे नहीं होते और वो बहुत सुधारने की कोशिश करते, सब मेहनत करते, लेकिन सुधरते ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं? जब ऊपर वाला इस पे रहम करेगा, जब ऊपर वाला इसको मत देगा। क्यों? क्योंकि
आप देह के संबंधी इतने सारे हो, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? आपका बच्चा है ना ये, ऊपर वाले का थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो ऊपर वाले की है ना, और संस्कार तो आत्मा में ही होते हैं। तो संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति किसमें है? परमात्मा में, जो हम आत्माओं का बाप है। तो हमारे दो बाप, आत्माओं का बाप और देह के जो भी माँ बाप होते हैं, लेकिन हर एक बात में परमात्मा की जरूरत सभी को, सबको पड़ती है। चाहे कुछ भी दुख होगा, बीमारी होगी, चाल चलन अच्छी नहीं होगी, तो माँ बाप भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसको सुमत दे, इसकी तबीयत ठीक कर दे, इसको ये दे वो दे, क्योंकि वो तो सिर्फ देह को संभालने वाले हैं ना। आत्मा में जो पिछले जन्मों के कर्म है, जो संस्कार हैं, जो स्वभाव है, जो गुण और शक्तियां हैं, वो तो सब परमात्मा ही देता है। बाकी जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो लेप शेप जो चढ़ा हुआ है, उस बुरे लेप शेप को खत्म करने की शक्ति भी उसमें ही है। तो बाबा कहते हैं देखो, तो एक परमात्मा की कितनी जरूरत है तुम्हें, लेकिन तुम उनको जानते ही नहीं हो। तो मैं स्वयं ही अपने बारे में खुद ही बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे बारे में भी बता रहा हूँ कि तुम कौन हो। प्रकृति के बीच में रहने वाली आत्मा, इस शरीर का आधार लेकर तुम यहाँ पाठ बजा रही हो। अब तुम मुझे निराकार रूप में याद करो, तो मेरी शक्ति से जो गुण चाहिए तुम्हें वो धारण हो जाएगा, जो शक्ति चाहिए वो धारण हो जाएगी, जो समझ चाहिए वो धारणा हो जाएगी। जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, वो भी उससे भी मुक्त हो जाओगे। सत्य के लिए जो वर्षा चाहिए, जैसा वर्षा चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। विधि क्या है? अपने को पहचानो, बाप को पहचानो। कितना सहज तरीका है ना। तो बाबा कहते हैं हर 5000 साल में एक बार आकर मैं सभी आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन कर देता हूँ। जैसे किसी का शरीर को जलाते हैं तो कहते हैं ना संस्कार किया। अब बाबा कहते हैं अपने पुराने संस्कारों का भी संस्कार कर दो। पुराने गंदे असली जो भी जैसे भी गंदे संस्कार थे ना, उनका संस्कार कर दो, मतलब जला दो मुझे याद करके। और कैसे संस्कार धारण करो? सुखदायी संस्कार। ऐसे संस्कार हमारे होने चाहिए जिससे हमें और औरों को सुख मिले, शांति मिले, क्योंकि सत्युग में यही संस्कार हमारे काम में आएंगे। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ बनो। नया श्रेष्ठ विश्व बनने के भावी अटल होते हुए भी समृद्ध भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। मतलब हमें ये तो पता ही है कि स्वर्ग तो आएगा ही से। फिर कई बार बच्चे बोलते हैं तो हम मेहनत क्यों करें, आएगा तो सही। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं अब पाठधारी है ना आत्मा, तो पाठ तो बजाना ही पड़ेगा ना। तो निमित्त बन हम ये सब कर रहे हैं। दुनिया वालों को तो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि स्वर्ग आ रहा है, वो उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी स्वर्ग कैसे बन रहा है? हम आत्मा अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे जैसे सत्युग में, सत्य त्रेता में जाने वाली सभी आत्माएं
सत्य प्रियता में जाने के लिए जो भी क्वालिटीज चाहिए, अपने अपना 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 पाठ बजाने के लिए, जो जो भी उनमें संस्कार चाहिए, वो जब सभी आत्माओं में आ जाएगा ना, 33 करोड़ देवी देवताओं में, तो यहाँ स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन हमें इंटरनल जो आत्माओं के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उससे तो हमें तो निश्चय है ना कि स्वर्ग आ रहा है। आप कहते हो यह कार्य तो हो रहा है, और हमने अनेक बार ऐसा किया है, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि अभी हम स्व को परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा की शक्ति से हम आत्माओं में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन से हमें निश्चय होता जा रहा है ना कि परमात्मा की शक्ति हमें क्या बना रही है, स्वर्गवासी। अर्थात स्वर्ग में जैसे मनुष्य आत्माएं होंगी, वैसे गुण, शक्तियां, संस्कार हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान से आ रहे हैं ना। तो मतलब हमें इसीलिए निश्चय है कि कल स्वर्ग होगा इस दुनिया में। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अब करो ज्यादा, बोलो कम। क्योंकि कई लोग ना इतना बोलते हैं कि सारी एनर्जी तो बोलने में खत्म हो गई, फिर जब काम करने में आते हैं तो कहते हैं अब मैं तो थक गई हूँ या थक गया हूँ। तो कहो कम, करो ज्यादा। यह श्रेष्ठ लक्ष्य रखोगे तो आप कौन बन जाओगे, महान आत्मा।